फर्स्ट ऑफ ऑल मैं वैसे तो नाम तो सारे जानते ही हैं, बाकी मैं मेरे मुख से ही मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन करा देता हूँ। माई सेल्फ चंद्रभान सिंह राजावत, CMD यूटेक इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड। मैं आप सभी का इस जैसे बोलते हैं कि राजस्थान वीरों की भूमि है, तो वैसे ही आपके इस महाराष्ट्र के अंदर आपके प्यार ने हमें जो खींचा यहाँ तक, उस शिवाजी महाराज की पावन धरा पर मैं आपका यूटेक कंपनी, यूटेक मैनेजमेंट की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। तो थैंक यू सो मच, आपने यहाँ पधार कर इस यूटेक कंपनी पर विश्वास जताया। यूटेक कंपनी के जो बिजनेस प्लान है या यूटेक का जो मिशन विजन है, उसके प्रति आपने जो आस्था दिखाई, उसके लिए मैं आपका तहे दिल से बारंबार हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और साथ ही साथ आभार प्रकट करता हूं। थैंक यू सो मच। बात करें जैसे कि अभी मोटिवेशन या ट्रेनिंग पार्ट पर तो शायद मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि काफी कुछ लीडर्स हैं, हमारे विनोद सर हैं, ट्रेनिंग और मोटिवेशन तो हो चुका। अब मैं अगर बात करूं तो लाइफ को चेंज करने के लिए कोई बड़ी चीज या बड़ी वस्तु पे या किसी मतलब पॉइंट पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं होती। जरूरत होती है हमें फोकस करने की छोटी छोटी बातों। अगर हम हमारी लाइफ के अंदर छोटी छोटी बातों पर अगर फोकस कर लें तो हमारी जिंदगी एक बड़े पद की ओर अग्रसर होती है नहीं? यस या नो? तो जैसे कि आज जिस इंडस्ट्री के अंदर हम यहाँ पर विराजमान हैं सभी, बात करें नेटवर्क मार्केटिंग की, तो ये खूबी है इस इंडस्ट्री की कि क्या पता अगर ये इंडस्ट्री ना होती तो आप और हम मुखातिब होते, एक दूसरे से रूबरू होते? नहीं सर, ना होते ना। कौन किस छोर पर बैठा है? आपका प्यार इस इंडस्ट्री की वजह से हमें यहाँ पर खींच के लाया, आपसे रूबरू कराया, आपके दर्शन कराए, उस पावन धरा इस वीर धरा पर हमें आने का मौका दिया, आपने एक अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराई। तो ये इंडस्ट्री, बात करें नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क यानी कि ये उस सुपर पावर की एक ऐसी नेमत है कि इंसान जब जन्म लेता है तभी से नेटवर्क स्टार्ट हो जाता है। तो क्या नेटवर्किंग करना गलत है? नहीं ना। नेटवर्किंग कैसे स्टार्ट होती है? मतलब 3 वर्ड है, जैसे अगर देखा जाए तो नेटवर्क प्लस स्ट्रगल प्लस एफर्ट्स। एफर्ट से अगर लिया जाए तो जो आज आप और हम सारे यहाँ पे बैठे हैं, 2 इंसान एफर्ट करते हैं तब जाके हमारा जन्म होता है। तो एफर्ट्स तो यानी कि अपने जन्म से पहले ही स्टार्ट हो जाता है। तो एफर्ट्स करना मतलब एक तरीके से लाइफ का पार्ट है, मैंडेटरी है। अगर आप किसी भी बिजनेस कर रहे हो या कोई सर्विस कर रहे हो, मतलब कुछ भी आप लाइन के अंदर अपना कैरियर लेके चल रहे हो, आपको एफर्ट्स तो लगातार करते रहने पड़ेंगे। यस या नो? बात करें स्ट्रगल की और नेटवर्किंग की। अब नेटवर्क स्टार्ट होता है यानी कि एफर्ट से स्टार्ट हुआ, अपना जन्म हुआ, 2 इंसानों ने एफर्ट लगाया, अपना जन्म हुआ। अब नेटवर्क स्टार्ट हो जाता है जिस दिन अपन इस धरा पर आते हैं। ये आबो हवा, इस नेचर के अंदर अपन प्रथम जो ऑक्सीजन लेते हैं, श्वास लेते हैं, वहां से अपना नेटवर्क स्टार्ट होता है। कैसे? आप बता सकते हैं नेटवर्क कैसे स्टार्ट होता है? एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है या आप और हम जब इस दुनिया में आए, आंखें खोली इस दुनिया में आके, उसी टाइम से अपना नेटवर्क स्टार्ट हो जाता है। अब कैसे होता है? कैसे होता है कोई बता सकते हैं? नहीं बता सकते? छोटी सी बात है, कैसे नेटवर्क स्टार्ट होता है? क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे पहले नेटवर्क में उसके आती है उसकी माँ और बाप, यानी कि माता पिता उसके नेटवर्क के पार्ट होते हैं। तो नेटवर्किंग गलत है या सही है? सही है ना? यस या नो? आवाज आनी चाहिए आपकी। यस। तो नेटवर्किंग करना या इसका मतलब नेचुरल जो सुपर पावर है वहीं से अपनी नेटवर्किंग स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे बड़ी खूबी अपने बिजनेस की ये है इस नेटवर्किंग की कि एक दूसरे से मुखातिब होने का, एक दूसरे को जानने का, एक दूसरे के आचार विचार जो आइडिया है, क्रिएटिव आइडियाज हैं,
यानी कि कभी भी कोई इन्वेंशन होता है घर बैठे नहीं होता, कोई भी आविष्कार होता है बगैर आवश्यकता के आविष्कार नहीं होता। तो नेटवर्किंग क्या होता है, एक दूसरे के विचार जानना, एक दूसरे से स्किल, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, ट्रेनिंग पार्ट, यानी कि बहुत चीजें हैं जो नेटवर्किंग से अपने को ग्रैब अपन कर सकते हैं। बात करें स्ट्रगल की, तो आप चाय की दुकान मान लो, और चाहे आप एक ज्वेलरी या हीरा या मतलब जो भी आप चाहे दुकान लेके बैठ जाओ, आपको स्ट्रगल वहां से करना ही पड़ेगा। आज एक ज्वेलर है, उसको भी अपना एफर्ट्स लगाना पड़ता है, स्ट्रगल करना पड़ता है और नेटवर्किंग करनी पड़ती है। यानी कि आप चाहे ट्रेडिशनल मार्केटिंग ले लो, चाहे किसी भी लाइन के अंदर आप चले जाओ, आपको नेटवर्किंग करनी ही पड़ेगी, क्योंकि ये बाय बर्थ स्टार्ट हो जाती है। सो सबसे पहले तो कि अपने को अपना जो बिजनेस है, वो बिजनेस है या जो भी अपन काम कर रहे हैं, अपना जो कैरियर ऑप्शन लेके चल रहे हैं, वो ऐसा होना चाहिए जिसको कि अपन जी सके। जीने का मतलब जिसको कि अपन दिल से, यानी कि अपने को हर पल वो दिखता रहना चाहिए और उसको जिया जा सके। अपने को खुशी अंदर से एक आवाज आए कि मैं जो काम कर रहा हूँ, यानी कि दिल से कर रहा हूँ, वो काम ऐसा होना चाहिए कि मतलब दिल से अपना एफर्ट्स ऑटोमेटिकली अपने को मोटिवेट करते रहे। तो सबसे पहले यह है कि नेटवर्किंग इस दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस है, और इस दुनिया के अंदर ऐसा कोई भी बिजनेस नहीं है जो इससे सुपर, यानी कि उससे फास्ट है, कोई अर्श से लेके अर्श पे पहुंचा सके। इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि ये अगर आपने इस इंडस्ट्री को 5 साल दे दिए, तो हो सकता है कि आप 50 साल वाले को क्रॉस कर जाओ उस 5 साल के अंदर। यस या नो? बस आपके अंदर सबसे पहले आपका, जैसे सर बता रहे थे कि गोल सेट होना चाहिए। आज बात करें यूटेक की, तो यूटेक पे आप क्या पाना चाहते हैं? आपके छोटे से लेके बड़ा टारगेट होना चाहिए, यानी कि सेगमेंटेशन, यानी एक छोटा आपका 10 दिन का, आपका महीने का, आपका 3 महीने का, आपका 4 महीने का, आपका साल भर का, आपका 2 साल का, आपका 5 साल का, क्या मतलब आप अचीव करना चाहते हैं, एक डायरी के अंदर आपको नोट डाउन करना चाहिए। मेरे को 10 दिन में ब्रॉन्ज बनना है, एनी हाउ बनना है, वो डेट आपके पास नोटेड होनी चाहिए। अगर आपने डेट नोटेड नहीं की, अपने आप को बाउंड नहीं किया, तो हो सकता है वो 10 दिन की जगह आपका 20 दिन भी लग जाए, 20 महीने भी लग जाए। यस या नो? तो सबसे पहले अपने को अपना गोल सेट करना चाहिए। वो गोल छोटा से लेके बड़ा कैसे भी हो सकता है। अपने को 10 दिन का गोल क्या है, अपना महीने भर का, 6 महीने का, साल, 2 साल, 5 साल का क्या गोल है। बात करें, अगर आपने गोल सेट कर लिया तो आपको नेटवर्क तो बनाना पड़ेगा, क्योंकि बाय बर्थ ये चीज स्टार्ट हो जाती है, और जब नेचुरल पावर इस चीज को अपने को देती है तो अपने को नेटवर्किंग तो करनी है, और नेटवर्क के बगैर किसी का काम नहीं चल सकता, चाहे आप कुछ भी कर रहे होते हैं। इवन मान के चलो कि भगवान राम को भी नेटवर्क बनाना पड़ा था। यस या नो? कैसे बनाया? क्या वो अकेले विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे रावण पर? कर सकते थे ना, लेकिन उनको भी नेटवर्क की जरूरत पड़ी। पहले हनुमान जी आए, सुग्रीव को लिया, पूरी वानर सेना तैयार की, तो वो क्या था? नेटवर्क था। तो जब भगवान को नेटवर्क की जरूरत पड़ सकती है, तो क्या एक इंसान को जरूरत नहीं होगी? तो नेटवर्किंग एक इस दुनिया का सबसे खूबसूरत बिजनेस है। उसके बाद आप जब गोल के लिए आपको नेटवर्क बनाना ही है, ये तो आप श्योर मान के चलिए, आप कोई भी बिजनेस करिए। रही बात आपके स्ट्रगल की, अब बात करें स्ट्रगल की, तो इस दुनिया में ऐसा कोई भी जीव या जंतु, अपन तो प्राणी हैं, मतलब अपन मनुष्य हैं, तो अपने पास सोचने का सारा ईश्वर ने दिया है। एक मनुष्य ऐसा मतलब इस दुनिया पे प्राणी होता है, तो स्ट्रगल हर जीव करता है। तो जब हर जीव स्ट्रगल करता है, जैसे सर बता रहे थे कि चींटी बार बार दाना लेके चढ़ती है, गिरती है, जब चींटी को भी स्ट्रगल करना पड़ता है, तो अपने पास तो उस ऊपर वाले ने ये नेमत बख्शी है कि सोचने की शक्ति दी है। चींटी तो उसको एक ही तरीके से बार बार रिपीट करेगी, उसके वे हैं,
वहां तक मंजिल तक पहुंचने के लिए अपने पास स्किल है, अपन उसको बाईपास भी कर सकते हैं या और एफर्ट्स भी अपन अदर वे में जाके लगा सकते हैं। ये ईश्वर ने अपने को यानी कि नेमत बख्शी है। तो रहा बगैर स्ट्रगल के इस लाइफ के अंदर कोई मजा नहीं है। जैसे आप सब्जी, जैसे दाल आपके यहाँ भी बनती होगी, तड़का लगता होगा, वो दुनिया के किसी भी छोर पे चले जाओ आप, वो तड़के बगैर उस दाल का मजा या टेस्ट नहीं आएगा। तो वो स्ट्रगल इस लाइफ में क्या है, तड़का है। अगर आप सुखी रहते रहे, आपने दुख देखा नहीं, तो उस सुख का क्या मायने होगा? नहीं होगा ना, या होगा? अगर सुखी सुख देखते रहे, अभी जैसे लाइट गई 2 बार, सर भी बोल रहे थे, अगर लाइट चलती रहती तो क्या पता होता कि इस लाइट की अहमियत क्या है? या आधा घंटा लाइट अगर नहीं आई 2 बार में, तो अपने को उसकी यानी कि इम्पोर्टेंस फील हुई या नहीं हुई? तो अपने को स्ट्रगल तो एनीहाउ करना है। अब बात करें, चलो स्ट्रगल नहीं भी करें, अपने को सब कुछ मिल जाए, अपने हो सकता है अपना एक प्रारब्ध ऐसा रहा हो कि माँ बाप के या परिवार से अपने को बाय बर्थ या एंसेस्टर जो प्रॉपर्टी होती है वो भी मिलती रहे। अगर मान लो ये मान लिया जाए किसी शेर को पेट भरने के लिए जंगल में भी शिकार मिलती है, और एक उसको पिंजरे में कैद करके डाल दिया जाए, वहां भी शिकार अगर अपन डालते रहे, तो क्या वो शेर जो जंगल में शिकार करके खाता है या अपना पेट भरता है, क्या उसकी लाइफ सही है? या एक पिंजरे के अंदर जिसको कि मतलब बगैर किसी एफर्ट्स के अगर शिकार मिल रही है, उसका पेट तो वहां पे भर रहा है, लेकिन क्या उसकी लाइफ अच्छी है? या एक बगैर एफर्ट्स के जिसको खाना पीना मिल रहा है उसकी लाइफ अच्छी है? किसकी है सर? जो जंगल में है। जो जंगल में है। अब जंगल में उसको एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, वहां उसको बगैर एफर्ट्स के खाना पीना सारा कुछ मिल रहा है। तो कुल मिला के ये है, अपन एक छोटे किसी भी एक बच्चे से भी सीख सकते हैं, ऑटो अपने मतलब अपने आप में भी जो सेल्फ में मोटिवेशन होता है कैसे भी ले सकते हैं। अभी लाइट का जो उदाहरण था, ये एग्जाम्पल था, इससे भी अपन सीख सकते हैं। यानी कि कहीं से भी अपन किसी भी चीज को बस अपने को ठानना होगा। अपन जो भी गोल लेके चल रहे हैं, उस गोल को एनीहाउ अचीव करने के लिए आपको वो बर्निंग डिजायर जगानी होगी आपके अंदर, वो जज्बा दिखाना होगा कि मेरे को एनीहाउ ये चीज चाहिए तो चाहिए। और अगर आपको ऊपर उड़ान भरनी है, आपके आसपास एयरपोर्ट होगा, शायद मैंने सर्च किया था बिरसी एयरपोर्ट या नागपुर जो भी मान लो, अगर आपको जमीन को छोड़ना है तो एनीहाउ आपको दौड़ना तो पड़ेगा। अगर इस जमीन पे या आप ऊंचाई पे जाना चाहते हैं तो आपको दौड़ना पड़ेगा, तभी जाके आप ऊपर हाइट पे पहुंच सकते हो। जैसे कि एक प्लेन को टेक ऑफ करने से पहले जमीन पर दौड़ना पड़ता है, यस या नो? तो अपने को स्ट्रगल करना है, नेटवर्क बनाना है, एफर्ट्स लगाने हैं। अब कोई नई चीज आप ऐसे बता दीजिए जो अदर बिजनेस के अंदर नहीं करनी पड़ती हो। क्या एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ते? क्या एक सर्विस के लिए स्टडी नहीं करनी पड़ती? क्या स्ट्रगल नहीं करना पड़ता? क्या नेटवर्क, अगर वहां पे भी बात करें, क्या आप कोचिंग स्कूल वगैरह जो भी हैं, क्या वहां पे आप ये काम नहीं करते? तो सेम दैट अपने को इस इंडस्ट्री के अंदर भी छोटी बातें हैं। इस सेमिनार से भी आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसके अंदर यानी कि आपका स्किल्स आ गया, जैसे सर ने काफी बखूबी मतलब उसका डिस्क्राइब किया, क्या क्या चीजें एक तरीके से मैंडेटरी मान के चलिए। अगर किसी भी, ये जरूरी नहीं नेटवर्किंग के अंदर, वो किसी भी आप इंडस्ट्री के अंदर जाओगे वो चीज आपको एनीहाउ सीखना ही पड़ेगा। अगर आपको भीड़ से अलग चलना है तो आपको बोलना भी, अपना जो पर्सनल एटीट्यूड है या पर्सनल जो स्किल है या पर्सनैलिटी आप एक तरीके से दिखाना चाहते हैं, वो आपको मतलब ग्रैब भी करना पड़ेगा चीजें सीख के, और अपने आप को एक्सपोज भी करना पड़ेगा। यस या नो? तो ये चीजें अपने को यानी कि इस इंडस्ट्री की सबसे बड़ी खूबी है कि ये अपने अंदर जो हुनर होता है, जैसे कि एक हीरे को अगर वो ये मान लीजिए हीरा दबा हुआ पड़ा है, तो क्या उसकी कोई परख कर सकता है या ढूंढ सकता है? लेकिन उस हीरे को अगर निकाल भी लिया जाए
अगर निकाल भी लिया जाए बाय द वे और उसको रख दिया जाए और अपने को पता ही नहीं है कि ये हीरा है, तो क्या उस हीरे को एक पत्थर मान लीजिए जब तक आप, क्या उसकी इम्पोर्टेंस रहेगी? नहीं ना। तो ये इंडस्ट्री एक ऐसी है कि आपको कम से कम पैसे के अंदर अपना हुनर, अपने अंदर क्या छिपा हुआ है उसको बाहर निकालने का एक सबसे बड़ा खूबी इस इंडस्ट्री की होती है। आप क्या बनना चाहते हैं? अब मान लो आप यहाँ पे, आप में या जो भी यहाँ पे माता बहनें बैठी हुई है, आप सभी बैठे हुए हैं, आज अपन जो भी हैं, अपना जो भी स्टेटस है या जो भी लेके आज अपन बैठे हुए हैं, चाहे सर्विस है या बिजनेस है, वो क्यों है बता सकते हैं? क्योंकि अपन ने वहां तक सोचा कि मेरे को सर्विस करनी है, तो आप सर्विसमैन बने, आपने उस सर्विस तक अपना टारगेट सेट किया, वो सर्विस आपने यानी कि अचीव की। वैसे ही सेम दैट आपको अपना सोच वहां तक ले जाना होगा कि मेरे को इस लाइफ के अंदर एक्चुअली में चाहिए क्या या कहां तक मेरे को पहुंचना है। तो अपने गोल सेट करने होंगे और लाइफ के अंदर आपको